हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देख रही हूँ व्यूअर्स, आज सुबह से आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनकी सोच में आप किस तरह से चल रहे हो, किस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपको सुबह से याद कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और हो सके तो व्यूअर्स अपनी एनर्जीज मुझ तक सेंड कर दीजिएगा, या तो लाइक के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में 222 लिख कर। यहाँ पर आया है ट्रस्ट, हार्मोनी, आइसोलेशंस, प्रोजेक्शंस, इनर वॉइस, पार्टिसिपेशंस के। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस निगाहों से देख रहे हैं, क्या कुछ व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। सप्रेशन, करेज, फ्रेंडलीनेस, morality, integrations, टर्निंग इन एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है साइलेंस। ओके, तो मैं एक ऐसी एनर्जी, कैसा स्टेट ऑफ माइंड इस इंसान का देख रही हूँ जिसे बहुत खामोशी से ये पर्सन व्यूअर्स हर एक चीज़ को, आपको और आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता है ना, उसको समझने की, सोचने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको बहुत गहराई से ये पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बन रही हैं कि आप पे ना इस इंसान ने एक वक्त पे भरोसा नहीं करा। फिर चाहे आप इनके लिए कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे, आपने कुछ भी क्यों ना करा हो, लेकिन इस इंसान को व्यूअर्स आपकी किसी बात पर ना भरोसा हो नहीं पा रहा था, वो बिल्ट नहीं हो पाया। लेकिन ये पर्सन जितना आज आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं खामोशी के साथ, समझ रहे हैं उतना ज़्यादा जो इनका ट्रस्ट आप पर नहीं था, उस इश्यू को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पत्ते खुल रहे हैं। सोच इनकी उलझी हुई सुलझ रही है, और वो सुलझी हुई सोच ही इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर रही है, घुटन फील करा रही है। वो सुलझी हुई सोच ही इस इंसान को आपके साथ फिर से रीयूनाइट होने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए, इस दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाने के लिए, या आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता है ना, उसको फिर से कंटिन्यू करने के लिए इन्हें बोल रही है। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को जो भी इन्होंने आप पर भरोसा नहीं करा, जैसे कि एक होता है ना कि आप इनका परिवार थे, आप इनका परिवार बनना चाह रहे थे, परिवार बन सकते थे, लेकिन इन्होंने वहाँ पर ना आपको परिवार माना, ना बनने दिया। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर इस इंसान का दिल, इनका मन भारी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनकी उलझन सुलझ रही है। और ये सुलझी हुई उलझन इस इंसान को इस नतीजे पर, इस आउटकम पर लेकर जा रही है कि आपको क्या मुँह दिखाएँगे। आपकी आँखों में आँखें डालकर ये कैसे जो उसूल ये पर्सन अपने बना रहे थे, जो रूल्स रेगुलेशंस का ये कहीं न कहीं ढोल बजा रहे थे, या आपको भी उन रूल्स रेगुलेशंस को फ़ॉलो करने के लिए ये फ़ोर्स कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को लेकर ये क्या आपको मुँह दिखाएँगे। तो एक ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की बन रही है कि जितना ज़्यादा इनकी कैलकुलेशन, इनका आज का वक़्त, ये सिचुएशन यहाँ पर इन्हें आप पर भरोसा करने के लिए बोल रहा है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी फीलिंग्स को दबाने के अलग कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर एक और मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि इस इंसान ने कभी भी आपके बीच में जो भी रिश्ता था ना, उसमें अपना रोल अदा भी नहीं करा। सही तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं करा। बजाय अपने आप को वहाँ रखने के, अपना रोल, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के, ये औरों की टॉक्सिसिटी, औरों की नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा गुम हो गए, इतना ज़्यादा खो गए कि ये यही भूल गए कि आपके साथ के रिश्ते में इन्हें किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो इनकी यही थी कि इन्हें आप पर भरोसा करना था। इन्हें आपका साथ छोड़ना नहीं चाहिए था, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ, इंट्यूशंस जितना स्ट्रॉन्ग हो रही है, अपनी अंतरात्मा को जितना सुन रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें यहाँ पर जो इन्होंने आपके साथ समझौते नहीं करे, जो इन्होंने आपको दर्द दिया बजाय आपको हील करने के, जो हीलिंग के इन्हें वादे करने चाहिए थे, जो निभाने चाहिए थे, बजाय उनको निभाने के इन्होंने उन वादों को तार-तार कर दिया। तो ऐसी फीलिंग, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड
व्यूअर्स इस इंसान का ना यहाँ पर बन रहा है। तो जितना खामोशियाँ पढ़ रहे हैं आपकी, जितना आपकी खामोशियाँ समझना चाह रहे हैं व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ना अपने पास आपसे कुछ कहने के शब्द भी नहीं बटोर पा रहे हैं। आपकी आँखों में आँखें डालकर हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपसे कुछ बोलें। तो वो स्थिति इनकी सुबह से है। इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे वाटर एलिमेंट काफ़ी है और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं इमोशंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स रो भी रहे हो, ठीक है? वो इमोशंस इनकी आँखों से आँसू बनकर बह भी रहे हो। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पाई हूँ। दी हाई प्रीस्ट, सुबह से यहाँ पर इस इंसान का ना तो दिल इतना काम कर रहा हो, ना दिमाग। इनकी इंट्यूशन यहाँ पर बोल रही है और इनकी इंट्यूशन से यहाँ पर ये बोल रही है कि इन्होंने आप पर से भरोसा तोड़कर आपका भरोसा तोड़ा। और ना सिर्फ केवल यहाँ पर बात भरोसा तोड़ने की रही, यहाँ पर ना जो आप इनसे, इस रिश्ते से उम्मीद रख रहे थे, इन्होंने उसको भी तार-तार कर दिया। तो ये पर्सन इंट्यूटिवली इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं कि अब आप इन पर किसी भी कॉस्ट पर भरोसा नहीं करोगे। और ये अगर एक भरोसे के बेस पर आपकी तरफ बढ़ते भी हैं, तो वो इनका ही अपना ही रिस्क है। यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान की सोच में आप इनके लिए वो स्टार बने हुए हो, जिसको ये देख रहे हैं, जिसके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके करीब ना तो खुद आ पा रहे हैं, ना उसको अपने करीब ये पर्सन लेकर आ पा रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग है यहाँ पे। मेजर अरकानाज़ है यहाँ पर आपका कैंसर और ये आपका हो गया व्यूअर्स एक्वेरियस। देखिएगा, हैंग्ड मैन एंड बॉटम की एनर्जी द मून। ओके, तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका ये पाइसेस है और ये आपका अगेन पाइसेस है। बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स, जैसे कि ना एक होता है ना इंसान को जब फील होता है कि यार मैंने उस वक्त पे किसे सुना, मैंने ऐसा क्या करा, जो यहाँ पर हम दोनों का जो रिश्ता है ना वो हारमोनी में आने की जगह यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटीज़ ये बनती हुई देख रही हूँ कि इस इंसान ने जिन जिन लोगों को सुना, जिन जिन लोगों को इस रिश्ते में आने का मौका दिया, जिन जिन लोगों की इनसिक्योरिटी को आप दोनों के रिश्ते में जगह बनाने दी, ये पर्सन व्यूअर्स उन चीज़ों को जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितना समझ रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को खत्म पा रहे हैं। उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपने हाथों से रेत की तरह फिसलते हुए पा रहे हैं, या उतना ज़्यादा इन्हें उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि केवल ये आपकी ज़िंदगी से निकले, आपको दूर करा। इन्होंने बेसिकली अपने हाथ पैर भी पूरी तरह से यहाँ पर ढीले छोड़ दिए, उठा लिए। ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है, ठीक है? टू ऑफ कप्स एंड आपका लवर्स। देखो, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग में है, यानी कि ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग में है। ये आपका व्यूअर जेमिनाई हो गया और ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जितना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को सुबह से आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, आपकी दोस्ती, आपका प्यार, ये कनेक्शन याद आ रहा है ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को ये दूरियां समझ में आ रही हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को ये दूरियां सता रही हैं, या ये कहिएगा उतना ज़्यादा इस इंसान को इस तरह का एहसास दिला रही हैं कि कितने गलत थे ये, कितने ज़्यादा इन्होंने अपनी सोच को आपसे डिफरेंट बना लिया, डिफरेंट मान लिया या डिफरेंट कर दिया। ये वो एहसास है व्यूअर्स इस इंसान का, जहाँ पर इन्हें आपसे जुड़े हुए रिश्ते की जितनी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, उतना ज़्यादा इनकी आंख भर आ रही है, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को ये दूरियां समझ में आ रही हैं, ये दूरियां इन्हें काट खा रही हैं। तो वही चीज़ है कि मैंने आपको बोला ना कि कल एक ऐसा वक्त था जहाँ पर आप इनको जितना दे रहे थे, क्योंकि आप पे भरोसा नहीं कर रहे थे ना, तो वो सब आपका उस तरह से बनता जा रहा था जैसे कि सब कुछ पानी में, खाई में जाता जा रहा है। लेकिन आज की तारीख में अब इन्हें क्योंकि रिश्ता समझ में आ रहा है, इसीलिए ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को रुला रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, ठीक है? यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एंड आपका द एम्प्रेस। अब इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आप इनका कहीं न कहीं वो अट्रैक्शन हो, वो विश हो जिसको ये किसी भी कॉस्ट पर पूरा करना चाहते हैं, बाय हुक बाय क्रुक।
क्रुक। और उसके लिए अगर इन्हें अपने रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक करना पड़ता है, अगर इन्हें इसके लिए किसी के अगेंस्ट जाना पड़ता है ना, तो ये वो जाएंगे, क्योंकि इनका सपना आप हो। अपनी वो इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने की का सपना है इनका, वो विश है इनकी, जो इन्होंने उस वक्त पे नहीं करी थी, जिस वक्त पे आप बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप उम्मीद कर रहे थे। तो इनके दिल में खुद भी ये चीज़ें चल रही हैं कि मुझे बस उस मौके की तलाश है, उस वक्त की तलाश है, जिस मौके में, जिस वक्त में ये आपसे ये चीज़ें कह पाए कि आप इनकी विश हो, जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्टेड है। ये अगेन वाटर एलिमेंट है एंड आपका टॉरस है। आज की इस रीडिंग में व्यूअर्स, मैं इनकी एनर्जी ना ऐसी देख रही हूँ जो एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की बात कर रही है, किसी टेम्परेरी रिलेशनशिप की नहीं, बल्कि परमानेंट रिलेशनशिप की बात यहाँ पर कर रही है। क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जीज में इनके इमोशंस और यहाँ पर आपके पेंटिकल्स यानी कि अर्थ एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग में है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका जस्टिस एंड आपका द मैजिशियन, लिब्रा और आपका जेमिनाई। सुबह से ना इनके दिल में इवन ये चीज़ें भी चल रही हैं कि ये जो भी अभी तक अपनी पावर, अपनी सोच, अपनी एबिलिटीज़ सबका गलत तरीके से गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे थे ना, अभी उन सभी चीज़ों का सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जैसे कि भई होता है ना कि देखो, दिमाग तो सबके पास होता है, लेकिन कौन इंसान अपने दिमाग को किस तरह से इस्तेमाल करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो वही चीज़ें आपके पर्सन की इंट्यूशन इन्हें बोल रही है कि जो इनके अंदर एबिलिटीज़ है, जो इनके अंदर हुनर है ना, ये अब उसका सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे, और वो सही जगह है आपको इस रिश्ते को न्याय देना, वो बैलेंस देना, आपका वो खोया हुआ मान-सम्मान आपको लौटाना। क्योंकि देखो, जब आपका पार्टनर आप पर भरोसा नहीं करता ना, तो अपने आप में आपका आधे से ज़्यादा मान-सम्मान ना औरों की नज़रों में अपने आप ख़त्म हो जाता है। और वही चीज़ें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर सुबह से चल रही हैं कि अगर यही आपको वो बैलेंस नहीं देंगे, यही अगर आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे औरों के सामने, तो भला और कैसे आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो इन्हें ना यहाँ पर व्यूअर्स अपनी सुबह से इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने, क्योंकि बेसिकली आपको वो नहीं दिया जो आप इस रिश्ते में डिज़र्व करते थे, जो आपका ही था। वो मान-सम्मान, वो रिश्ता, वो स्टेबिलिटी, वो कमिटमेंट जो आप इनसे चाहते थे। तो भला कैसे कोई और यहाँ पर ना इन्हें इस रिश्ते की तरफ पोक करता, इस रिश्ते की वैल्यू करवाता। क्योंकि वो लोग तो कहीं न कहीं यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोना चाहते थे ना। तो यही सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर चल रही हैं कि अब ये अपनी सोच को सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे। और ये सिर्फ ना केवल इनकी सोच बोल रही है, इनकी खुद की अंतरात्मा बोल रही है। इंट्यूशंस के कार्ड्स आज बहुत स्ट्रॉन्ग में आए हैं। लिब्रा और जेमिनाई मैं आपको बता चुकी हूँ। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, बहुत सारे यहाँ पर मेजर अर्गाना आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो ऑलरेडी यहाँ पर मेजर अरकानाज़ ही आ गए हैं। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मैं इस इंसान की एनर्जीज़ यहाँ पर ना आपको लेकर इनकी सुबह से देख पाई हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। जितना ज़्यादा यहाँ पर इनके दिमाग के घोड़े चल रहे हैं, जितनी कैलकुलेशन चल रही है, जितने ज़्यादा केमिकल्स यहाँ पर इस इंसान के थ्रू ना उलट पलट करे जा रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को गुस्सा चढ़ रहा है। एज एन यहाँ पर इनके केमिकल्स जो इन्होंने उलट पुलट करे थे, उनका रिएक्शन इतना वर्स्ट क्यों हुआ, इतना ज़्यादा आपको आपके खिलाफ क्यों हुआ, ये इतने ज़्यादा आपके खिलाफ क्यों हुए, या इतनी स्पीड से आपकी ज़िंदगी से क्यों गए, वो सभी चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को रियलाइज़ हो रही हैं। एज़ एन वो सभी चीज़ें हुई इसीलिए थी क्योंकि ये उस वक्त पे अपने मन को, अपने दिल को, आपको ना सुनकर औरों को सुनकर यहाँ पर गलत फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। और अब यहाँ पर गुस्सा व्यूअर्स इस इंसान को आप पर नहीं, जो एक वक्त पे आप पर आ रहा था, जब ये आप पर भरोसा नहीं कर रहे थे, तो वो गुस्सा अब आप पर नहीं बल्कि उस केमिकल लोचा करने वाले लोगों पर है, ठीक है, या फिर अपने आप पर है।
बॉटम की भी एनर्जी देखिएगा, किंग ऑफ कप्स, यानी कि इमोशंस के मामले में ये पर्सन व्यूअर्स हार गए हैं। एक ऐसी फीलिंग है, इमोशंस के आगे ये हार गए हैं, जो इनके दिल में आज भी आपको लेकर है, जिसको कल भले ये पर्सन व्यूअर्स ध्यान नहीं दे रहे थे, इग्नोर मार रहे थे या इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब जितना ज़्यादा इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है, उतना ज़्यादा ये आपकी यादों में, आपसे जुड़े हुए इमोशंस में अपने आप को डूबता हुआ यहाँ पर पा रहे हैं। तो मैं इनकी आज दिन भर एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ व्यूअर्स, कि आज दिन भर ना इनकी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, उम्मीदें जोड़ने की कोशिश इनके थ्रू करी जाएगी, लेकिन इन्होंने चीज़ों को बहुत वर्स्ट कर दिया, जिस रीज़न के चलते ना यहाँ पर उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से यहाँ पर इस रिश्ते में अब ज़रूरी है। आपके प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, आपके साथ के रिश्ते में जो अनफेयर करा है उस चीज़ को लेकर एक डिसअपॉइंटमेंट, एक डिप्रेशन से यहाँ ज़्यादा बना रहेगा, और वो सभी चीज़ें इन्हें अपने आप पर ही आज दिन भर गुस्से में यहाँ पर लेकर जाएंगी। देखती हूँ हालांकि इन सभी चीज़ों को लेकर इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं हैं। ठीक है व्यूअर्स, आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू। तो ये पर्सन खुद इस चीज़ को अब आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं कि ये खुद भी ना उस वक्त पे इस थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी की सोच को, उसके इरादों को, उसकी वजह से आपके साथ इनका बर्ताव ये बना, या उसकी वजह से इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करा, ये सभी चीज़ें आपसे छुपा रहे थे, लेकिन अब बस अब ये और नहीं छुपाना चाहते। आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं आप अब इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप इन्हें इग्नोर करोगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करना, क्योंकि अब ये बिल्कुल भी किसी भी कॉस्ट पर नहीं चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से दूर जाओ या फिर ये आपकी ज़िंदगी से चले जाएं। तो ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं, आई एम लीविंग दी थर्ड पार्टी। इवन अब आपसे ये भी कहने की इच्छा इनके दिल में काफ़ी चल रही है कि अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जान गए हैं कि थर्ड पार्टी ने इनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर केमिकल्स जो हैं वो उलट पुलट करके इनकी लाइफ को पूरी तरह से हेल बना दिया। आई एम डीपली हर्ट। जो इन्होंने आपके साथ अनफेयर करा वो चीज़ें इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। एंड आई लिसन टू सॉन्ग्स एंड थिंक ऑफ यू। और अब कहना चाह रहे हैं अब तो बस आपके बारे में सोचते रहते हैं, फिर चाहे माध्यम इन्होंने कुछ भी चुन रखा हो, जैसे सॉन्ग्स ही इन्होंने एक माध्यम बना रखा हो। यू आर सो क्यूट, कहना चाह रहे हैं बहुत क्यूट हो, क्योंकि इन्हें तब जब ये आप पे भरोसा नहीं कर रहे थे, उसकी आंखों से क्योंकि ये चीज़ों को देख रहे थे ना, इस रीज़न के चलते इन्हें आपकी क्यूटनेस, आपकी लॉयल्टी ये सब कुछ नहीं दिख रहा था। सो सुबह से इनकी एक ऐसी एनर्जी है जैसे व्यूअर्स की पूरी तरह से ना इनका दिमाग यहाँ पर आप पर अटका पड़ा है। ये आपको लेकर पूरे दिन नहीं, सुबह से ही मतलब सोच रहे हैं। सुबह से ही आप इनके दिमाग में यहाँ पर चल रहे हो। ये अपनी फीलिंग्स भले कितना भी अब छुपा रहे हैं, कितना भी इन्होंने छुपाया, लेकिन देखो अपने आप से तो कोई इंसान अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा सकता ना, और वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। सुबह उठते ही जैसे मानो बस आपका ख़्याल आया, और इस ख़्याल को इन्होंने किसी को बताया नहीं। आप इन्होंने स्टेटस देखा, मैसेज देखे, या आपका डीपी देखा, या ब्लॉक कर रखा है तो उसे अनब्लॉक करके देखा, लेकिन मैसेज नहीं करा इन्होंने। आपके लिए इनके दिल में होप जाग तो रही है, लेकिन सिर्फ अब यहाँ पर इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि होप से काम नहीं चलेगा। ये सोच रहे हैं जैसे कि काश ये इंसान मेरी लाइफ में पहले आया होता या आई होती, या मैं पहले इस रिश्ते को उसको समझ गया होता या हो गई होती। खुद को रोक ज़्यादा रहे हैं ये पर्सन, ऐसी मैं इनकी एनर्जीज देख रही हूँ। दिल जैसे आप में टिका हुआ है, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कर रहा है, सिचुएशंस देख रहा है। अभी यहाँ पर मैं इनकी एनर्जीज में ईगो से ज़्यादा इनका कंफ्यूजन, इनका डर, इनका गिल्ट, इनकी शर्मिंदगी ये ज़्यादा नोटिस कर पाई हूँ। तो ये आपको बेसिकली खोना नहीं चाहते हैं, पर खुद को खोने से अब इन्हें डर लग रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं अब आपकी वापसी बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को यहाँ पर व्यूअर्स हाइलाइट कर देगी, जिनको इन्होंने भी कभी एक वक़्त पे रियलाइज़ नहीं करा था। ठीक है? देख लेती हूँ क्या आपके पर्सन की तरफ से हाल ही फिलहाल में आपकी तरफ किसी तरह के मैसेज आने की कोई पॉसिबिलिटी बनेगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर से है, अगर चुप ये हैं तो चुप आप भी हो, और अब यहाँ पर एक दूसरे के शब्द नहीं, एक दूसरे की खामोशी, चुप्पी पड़ी जा रही है। वो चीज़ें यहाँ पर देख पाई हूँ।
डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, क्या व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के कॉल टेक्स्ट मैसेज आने की कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेंगी? डिवाइन आगे क्या होगा? दिस सन, 3 ऑफ पेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंस। मुझे ना कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, जिनके पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है ना, वो लोग आपको कुछ वक्त के लिए अनब्लॉक करेंगे। ये देखने के लिए आप अपनी लाइफ में खुश हो, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या डिसीज़न लिया है, आप अपनी लाइफ में कितना स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच गए हो। तो इस चीज़ की क्यूरियोसिटी इस इंसान को आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करने तक लेकर आएगी। ये सब चीज़ें चेक करेंगे एंड देन वापस से आपको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर अगर आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है तो ये भले किसी और आईडी से आपको चेक करें, लेकिन इनका मेन मोटिव ना आपके बारे में ये सब चीज़ें जानने का ही होगा। आपने अपनी लाइफ को लेकर क्या डिसीजन लिया है, कितने आगे बढ़े हो, कितने पीछे आप हो, ये सब जानने के लिए। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन फैमिली प्रेशर, फैमिली पर जैसे एक भरोसा टूट जाता है, फैमिली को कहीं ना कहीं अब इतना प्रायोरिटी ना मानकर एक अफसोस में जब इंसान चला जाता है ना, तो उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव लेने में थोड़ा सा झिझकता है। तो वैसी मैं मेंटेलिटी इस इंसान की देख रही हूँ। उस मेंटेलिटी में ये पर्सन उलझ सकते हैं। हालांकि आपके लिए जो अट्रैक्शन है वो इस इंसान का काफ़ी हाई दिख रहा है। ठीक है, और इनका अट्रैक्शंस ना आपको लेकर ये लगातार 10 वीक्स तक तो काफ़ी हाई रहेगा। लगातार आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करके देखा जाएगा किसी भी वक्त पे। तो आपको हो सकता है किसी भी मोमेंट पे ना दिख भी जाए कि आपको देख रहे हैं ये। जी, दिल में आपको देखने की जो इच्छा है या जो देखा जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही देख लिया, वो उस वे में, क्योंकि आपके साथ स्टेबिलिटी की इच्छाएं दिल में है, आपके साथ खुश रहने का दिल है, आपके हक में फैसला लेने का दिल है। देखो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है जो ये चीज़ें बता रही है कि इस पर्सन की वापसी आपकी ज़िंदगी में होने के चांसेस हैं। स्पेशली जो व्यूअर्स चाहते हैं कि ये वापस लौट कर आए, आप लोगों के केस में चांसेस बन रहे हैं। तकरीबन मार्च मंथ से ये चीज़ें शुरू होंगी और अप्रैल मंथ में थोड़ा आपको स्टेबिलिटी की तरफ यहाँ पर चीज़ें दिख सकती हैं। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो बाकी आपको ना अपनी तरफ से थोड़ा-सा पॉज़िटिव रखना है, थोड़ा-सा आपको अपने आप दिल के दरवाज़े खुले रखने हैं और अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन से आपको प्रे ज़रूर से करनी है। क्योंकि कार्ड की रीडिंग, कार्ड की एनर्जीज़ काफ़ी पॉज़िटिव और काफ़ी इंटेंस आई है। ठीक है? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हूँ। इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, जानकारी मिल पाई और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं प्रेस करा, तो ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।